दिल्ली में तशहीरी मुहिम का आखिरी दिन है। सभी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक शाम 6 बजे तक रही है। नाजरीन ने क्या कुछ ये सारी पार्टियां क्या तैयारियां कर रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में आज तशहीरी मुहिम थम जाएगी। शाम 6 बजे तक सियासी जमातें तशहीर कर सकेंगी। अब तक की तशहीरी मुहिम के दौरान बयानबाजी और इल्जाम तराशी उरूज पर रही। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे पर हमला करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तशहीरी मुहिम थमने से एक दिन पहले कांग्रेस भी मैदान में उतरी। आप, बीजेपी और कांग्रेस ने शहरियत तरमीमी कानून को अपनी तशहीरी मुहिम में खूब इस्तेमाल किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर शाहीन बाग के मसले को लेकर सख्त तनकीद की। मंगल को पुलिस ने कपिल गुर्जर के हवाले से बयान दिया था कि शाहीन बाग में गोली चलाने वाले शख्स का ताल्लुक आप से है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस शख्स का ताल्लुक अगर आप से है तो इसकी सजा दुगनी होनी चाहिए। केजरीवाल ने अमित शाह को बदनीयत बताया। मशरकी दिल्ली के कोंडली में अमित शाह ने अवामी जलसे से खिताब के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर फिर से हमला किया। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली चुनाव दो ऐसी जमातों के दरमियान है जिनका नजरिया अलग है। उन्होंने कहा कि आप और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है क्योंकि बीजेपी ने शहरियत कानून, राम मंदिर और दफा 370 को मनसूख किया और अब इन दोनों जमातों को डर है कि कहीं इनका वोट बैंक छीन न जाए। भीड़ से अमित शाह ने कहा कि क्या आप इन जमातों का वोट बैंक हो, जिसके जवाब में भीड़ ने कहा नहीं। इसके बाद अमित शाह ने लोगों से फिर पूछा इन जमातों का वोट बैंक कौन है, जिसका जवाब आया शाहीन बाग। उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली इलेक्शन सियासी जमातों के दरमियान नहीं बल्कि अलग अलग नजरिया रखने वालों के दरमियान है। उन्होंने कहा कि एक तरफ राहुल बाबा, केजरीवाल और शाहीन बाग की हिमायत में लोग हैं और दूसरी जानिब मोदी हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अमित शाह पर सीधा हमला किया। कहा लोगों को अमित शाह को सुनने की जरूरत नहीं है, अमित शाह सिर्फ बकवास करते हैं। कोंडली और चांदनी चौक में राहुल गांधी ने अवामी जलसों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बाकी लीडरों की तरह उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला। राहुल ने पीएम मोदी और केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी और केजरीवाल कुछ भी नहीं है, बस झूठ के पुतले हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को कौम परस्ती के बारे में सबक देने की जरूरत नहीं है और इन्हें वजाहत करनी चाहिए कि वो नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि मोदी के 2014 में इख्तिदार में आने से पहले 2004 और 2014 के दौरान मुल्क में हिंदू मुस्लिम तकसीम नहीं थी, लेकिन फिर वो गुजरात से आकर जहर फैलाते रहे। प्रियंका गांधी ने बीजेपी की तशहीरी मुहिम में इस्तेमाल शुदा नारों पर भी बीजेपी को घेर लिया। प्रियंका ने कहा आप खुद समझ सकते हैं हमारे नारे क्या हैं और उनके क्या हैं। हमारे नारे जय जवान जय किसान, मैं युवा हूँ, रोटी कपड़ा और मकान, और उनके नारे गोली मारो, खून से तिलक करो, बोली नहीं गोली। उन्होंने लोगों से सवाल किया कि क्या ये मुल्क को जोड़ने वाले नारे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि दिल्ली आज जो कुछ भी है वो शीला जी की बदौलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन बीजेपी के लीडरों ने कई इलाकों में रोड शो किए और लोगों से अपील की कि बीजेपी के हक में वोट दें। बीजेपी के कदावर लीडर अमित शाह और जेपी नड्डा सुबह से ही रोड शो में मसरूफ रहे। गौतम गंभीर ने भी गांधीनगर में रोड शो किया। आप लीडर भी तशहीरी मुहिम में मसरूफ रहे। आप लीडरों ने भी आज आखिरी दिन कई इलाकों में रोड शो किया और अवाम के बीच जाकर उनसे आप उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। आपकी जानिब से वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया और दीगर लीडरों ने रोड शो किए। कांग्रेस के भी कई स्टार कैंपेनर्स मैदान में नजर आए और लोगों से कांग्रेस के हक में वोट डालने की अपील की गई। आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा बीजेपी में वज़ीर आला का चेहरा कौन है। केजरीवाल ने कहा बीजेपी में कोई भी ऐसी काबिलियत रखने वाला नहीं है जो दिल्ली के कमान संभाल सके। उन्होंने अमित शाह पर एक बार फिर इल्जाम लगाया, कहा कि वो वोटों को तकसीम करने में लगे हुए हैं। उन्होंने अमित शाह से सवाल किया आखिर क्या चीज उन्हें शाहीन बाग की सड़क खुलवाने से रोक रही है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के इल्जामात का जवाब दिया। कहा कि बीजेपी लोगों के जहनों में तफर्रुका डाल रही है। वोट बैंक के लिए बीजेपी किसी भी हद तक गिर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खुद भी मानती है कि उनके पास दिल्ली का सीएम बनने लायक कोई नहीं है। कल फिर मैंने कहा था कि
अमित शाह जी कह रहे हैं कि मेरे को वोट दे दो, मैं दिल्ली का सीएम डिसाइड करूंगा। तो अमित शाह जी आ जाएं बहस करने के लिए, और सारे मुद्दों पे मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। उनको वो शाहीन बाग कर रहे हैं, मैं शाहीन बाग के ऊपर भी चर्चा करने के लिए तैयार हूं उनके साथ। लेकिन अमित शाह जी ने भी बहस करने से मना कर दिया, वो भी बहस करने को तैयार नहीं है, वो भी जनता के बीच में आने के लिए तैयार नहीं है, जनता के प्रश्नों के जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं है, जो एक बहुत ही दुखद बात है। अभी उन्होंने परसों दिल्ली पुलिस आगे कर दी, दिल्ली पुलिस ने कुछ तस्वीरें सामने की, वो भी नहीं चला। अभी तो आप देखो, अभी तो 24 घंटे बचे हैं, अभी तो ईडी भी सामने आएगा सब। मैंने तो कल ही कहा था भाई, जो गुनाहगार है उसको पकड़ के जेल में डालो, और अगर आम आदमी पार्टी का है तो उसको डबल सजा दो, 10 साल की सजा बनती हो 20 साल की सजा दो। देश की सुरक्षा के साथ राजनीति मत करो, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत करो, देश की सुरक्षा के साथ गंदगी मत करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं देश की सुरक्षा के साथ, उन्होंने सारी एजेंसीज को केवल और केवल पॉलिटिकल टूल बना लिया है अपना। अगर किसी पार्टी का भी हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, किसी ने अगर गड़बड़ की है, पकड़ के उसको जेल में डालो, उसको सख्त से सख्त सजा दो। ये 24 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किस चीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लोग? दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ईडी स्टोरी लीक करती है, ये क्या है? अभी तो पता नहीं कितनी पिक्चरें निकल के आएंगे और कितने वीडियो निकल के आएंगे। अभी एक सवाल है, क्या आपको भी हनुमान चालीसा गानी पड़ती है या आप गीता के उपदेश को यहाँ पे रेफर करते हैं, क्या वजह है इसकी? वजह यह है कि मैं सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अब हनुमान चालीसा गवाऊंगा। उन्हें हनुमान चालीसा गाना चाहिए, उनकी भाषा में थोड़ी संयम आएगा, उनकी भाषा में थोड़ी मर्यादा आएगी, उनके हृदय के अंदर थोड़ी शांति आएगी। वो बहुत विचलित हैं, वो फर्जी हिंदू हैं वो लोग सारे। उनको हनुमान चालीसा नहीं आता, उनको भगवत गीता नहीं आती, उनको कुछ नहीं आता, केवल गाली गलौज आता है। दिल्ली के इंतखाबात शाहीन बाग में हो रहे एहतजाज के पस मंजर में हो रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि शाहीन बाग बीजेपी लीडरों की जबान से उतर नहीं रहा है। शाहीन बाग बीजेपी लीडरों के मुसलसल निशाने पर है। इसी कड़ी में मरकजी वजीर गिरिराज सिंह के ताज़ा ट्वीट को देखा जा सकता है। इश्तियाल अंगेज तकरीरों और बयानों के लिए गिरिराज सिंह मशहूर है। उनके ताज़ा ट्वीट के मुताबिक शाहीन बाग अब सिर्फ तहरीक नहीं रह गया है, बल्कि शाहीन बाग में खुदकुश हमलावर तैयार किए जा रहे हैं। गिरिराज के ट्वीट के मुताबिक मुल्क की राजधानी में मुल्क के खिलाफ साजिश की जा रही है। शाहीन बाग पर बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह का बयान। शाहीन बाग में खुदकुश हमलावर तैयार किए जा रहे हैं। शाहीन बाग में अब सिर्फ तहरीक नहीं रह गया है, मुल्क की राजधानी में मुल्क के खिलाफ साजिश की जा रही है। बीएसपी के उम्मीदवार नारायण दत्त पर नामालूम अफराद ने हमला किया है। उन पर हमला गुज़श्ता रात करीब उस वक्त हुआ जब वो पार्टी मीटिंग से लौट रहे थे। पुलिस ने कहा कि 3 नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी रोकी और उन्हें पीटा। अभी तक ये तीनों अफराद पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। आपको बता दें कि नारायण दत्त पहले आम आदमी पार्टी में थे और वो अब बीएसपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली के शालीमार बाग से बीजेपी के उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने दिल्ली असेंबली चुनाव के हवाले से आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि इस मर्तबा दिल्ली में बीजेपी की सरकार आएगी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के तमाम वादों को खोखला बताया। उन्होंने हमारी नुमाइंदा रचना से खास बातचीत की। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने अंतिम दौर में है। शालीमार से बीजेपी प्रत्याशी रेखा गुप्ता हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। रेखा जी, 8 तारीख को मतदान होना है और प्रचार अंतिम दौर में है। जगह जगह जा रही है प्रचार के लिए, क्या लग रहा है, क्या माहौल दिख रहा है? बहुत ही पॉजिटिव माहौल है। पूरा देश, पूरी दिल्ली मुझे संगठित दिख रही है और एक एक घर से ये आवाज आ रही है कि वी आर विद मोदी जी, और पूरा माहौल बहुत पॉजिटिव है। और लोग 5 साल केजरीवाल की रिपोर्टिंग उनके विधायकों से ले रहे हैं। जगह जगह पे जाकर के जब हम बात करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि किस तरह 5 साल उन्होंने झूठ की हांडी चढ़ाए रखी और जनता इस हांडी को दोबारा चढ़ने नहीं देने वाली। आपने कहा झूठ की हांडी जनता चढ़ने नहीं देने वाली। बिजली पानी मुफ्त के साथ अब तो गारंटी कार्ड भी मुफ्त दे रहे हैं, और जो बिजली का दाम है वो यूनिट्स हैं वो भी बढ़ाकर देने वाले हैं। क्या लगता है कि ये फ्री फैक्टर काम करेगा? जब
500 लोगों की सभा होती है, जब 200 लोगों की सभा होती है और हाथ खड़ा करके हम लोगों से पूछते हैं कि किसका फ्री आ रहा है, तो यकीन मानिए कि उसमें से लोग बताते हैं कि आज पानी का बिल जो 5 साल पहले 150 रुपए का 250 रुपए का आता था, आज वो 2500 का 3000 का 5000 का हो चुका है। कैसे इतना फर्क आ गया? 250 से 2500 तक का सफर जो केजरीवाल जी के बिलों ने तय किया है, जनता उसका जवाब मांगना चाहती है। ये फ्री की हांडी किस तरीके से 31 मार्च तक की कहानी घूम रही है, ये सबको जानकारी है। जितनी मर्जी, उन्होंने तो वाईफाई भी कहा था, 5 साल कोई वाईफाई लग गए क्या? उन्होंने तो 2 लाख कैमरे भी कहा था, क्या कैमरे लग गए हैं क्या? कैमरे जो लगाए उसमें कितनी उसकी वायबिलिटी है, उसमें डीवीआर सिस्टम क्या है? कोई एक कैमरा तो चालू हो। तो उनकी एक एक चीज एक्सपोज हो चुकी है, उनका एक एक वायदा एक्सपोज हो चुका है, उनकी फ्री की कहानी जनता के बीच में है और जनता उनसे जवाब मांग रही है। जनता जवाब मांग रही है। आप भी महिला हैं, महिला सुरक्षा एक बड़ा मसला है दिल्ली की बात अगर हम करें, क्योंकि जिस तरीके से संकल्प पत्र में बच्चियों के लिए स्कूटी, लड़कों के लिए साइकिल और शगुन के तौर पर पैसे देने की बात बीजेपी ने की, महिला सुरक्षा को आप किस तरीके से देख रही है, क्या विजन लेकर चल रही है? बिल्कुल, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम समझते हैं कि सुरक्षा को और पुख्ता और मजबूत हम कर पाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा निर्णय है कि बेटियों को जो स्कूटर और साइकिल देने की व्यवस्था होगी, तो अपना कन्वेंस अपने व्हीकल के द्वारा वो सुरक्षित अपने स्कूल कॉलेज तक पहुंच पाएंगी और दिल्ली में एक महिलाओं के लिए सुरक्षा और एक इंडिपेंडेंस का माहौल डेवलप होगा, जैसे कि बाकी स्टेट्स में है। आप इस इलाके से हैं, जगह जगह प्रचार के लिए जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, क्या कह रहे हैं लोग? दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी कैमरे? देखिए, सीसीटीवी कैमरे जितने वादा दिल्ली को किया गया था, उसमें से अभी 10% भी पूरी दिल्ली को उन्होंने लगा नहीं पाए हैं और जहां भी लगे हैं वो भी जनता ने परख लिए, समझ लिए कि बिल्कुल नकली काम है। उन कैमरों का कोई डीवीआर सिस्टम नहीं है, उसमें कोई रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं है, इसके पीछे कोई बैकअप नहीं है। लोगों को वो खिलौना मात्र लग रहे हैं कि घर के बाहर लगा दिया, परंतु उसका उपयोग शून्य है, जीरो है, बिल्कुल ही निष्क्रिय है। एक सवाल और है कि राजनीति में एक नया ट्विस्ट और आज सुबह देखने के लिए मिला। शाहीन बाग सीए को लेकर एंटी प्रोटेस्ट चल रहा था, एक नया कनेक्शन देखने के लिए मिला कि कपिल गुज्जर जिसने गोली चलाई थी उसका कनेक्शन आम आदमी पार्टी से दिखाई दिया। संजय सिंह ने खुद पार्टी ज्वाइन कराई, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ गृह मंत्री के इशारे पर हुआ है। देखिए, वो सारे इशारे कभी मोदी जी को कहते थे, 4.5 साल 5 साल वो मोदी जी को कोसते रहे, मोदी जी के इशारे पे हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, मोदी जी के इशारे पे ऐसे चल रहा है, मोदी जी के इशारे पे मुझे चांटा मारा गया, मोदी जी के इशारे पे मुझे शाही फेंकी गई। तो ये भी कुछ भी कह सकते हैं, केजरीवाल जी की कोई जुबान तो है नहीं, वो क्या बोल दें। गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि दिल्ली असेंबली इंतखाब सच और झूठ को बेनकाब करेगा। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कौम परस्तों और गद्दारों के बीच है। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन के लोग राम मंदिर की तामीर से नाखुश होंगे क्योंकि अब उन्हें हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की सियासत का मौका नहीं मिलेगा। विजय रूपानी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं। शाहीन बाग में गोली चलाने वालों के साथ आपका कनेक्शन है और ये बात दिल्ली की आवाम बखूबी जानती है। विजय रूपानी ने मजीद कहा कि कांग्रेस का वजूद खतरे में है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 11 फरवरी को नताइज बीजेपी के हक में होंगे। चुनाव का प्रचार अपने अंतिम दौर में है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी दिल्ली में चुनाव प्रचार करने के लिए जगह जगह पर पहुंचे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विजय रूपानी जी। सर, आम आदमी पार्टी पर आप लोग कह रहे हैं कि शाहीन बाग, लेकिन आम आदमी पार्टी तो बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि शाहीन बाग बीजेपी का पाला हुआ है। देखिए, झूठ बोलने की कुछ मर्यादा होती है, लेकिन ये लोग इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आम दिल्ली की जनता मान रही है कि सिर्फ 5 साल झूठे वादे किए, झूठी बोले केजरीवाल और उनकी कंपनी, तो ये सबसे बड़ा झूठ होगा। क्योंकि शाहीन बाग में सब जानते हैं कौन लोग बैठे हैं, देश को बर्बाद करने के लिए तुले हुए लोग वहां बैठे हैं। वहां कैसे लोग बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, और उनको सपोर्ट केजरीवाल और उनकी पार्टी कर रही है, वो भी सबको पता है। लेकिन अब उनकी पांव के नीचे से जमीन फिसल रही है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, सरकार बन रही है, और शाहीन बाग जो अपीसमेंट की राजनीति करने वाले लोग
शाहीन बाग से जुड़े हुए लोग इस बार इसके कारण चुनाव वो हार रहे हैं, इसलिए वो झूठी बात कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग जुड़े हुए हैं। बाकी पूरे देश की जनता जानती है ये गोली चलाने का नाटक भी आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता ने किया है और वो भी सबके सामने बात आ गई है। मैंने जितनी रैलियां संबोधित की पूरा मीडिया सभी रैली में साथ में था, वहां भी थे। मैंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है सबको पता है और लाइव भी प्रसारण हुआ है। लेकिन जो बात हमने की है वो सच की है कि 5 साल केजरीवाल जी ने जिस तरीके से लोगों के पास से वादा करते वोट लिया था, एक भी वादा पूरा नहीं किया है और सिर्फ झूठ और फरेबी लोगों के साथ हुई है। सर, आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के पास एजेंडा नहीं है, इसीलिए वो शाहीन बाग पर खेल रही है। देखिए, सवाल उनको देना, जवाब उनको देना है कि 5 साल आपकी सरकार चली, आपने क्या किया? तो राम मंदिर के लिए ट्रस्ट का भी निर्माण कर दिया। क्या लगता है इन सब चीजों का कितना फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? लेकिन देखिए, फायदा की बात नहीं है। हमारा जो कमिटमेंट है वो हम पूरा कर रहे हैं, हमारी प्रतिबद्धता हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज ये संसद में घोषणा करते हुए राम मंदिर के प्रति जो हमारी कमिटमेंट था, जरूर विपक्ष के लोगों को कष्ट होगा क्योंकि वही लोग दो बातें करते थे। राम मंदिर न बने इसकी साजिश करते थे, मामला टलता ही रहे, हिंदू मुसलमान के बीच झगड़ा भी चलता रहे, ऐसी उनकी साजिश थी। लेकिन ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला दिया और भारत की जनता ने मैच्योरिटी पूर्वक उस फैसले को संभाल कर लोगों ने स्वीकारा। कांग्रेस के कई कारकुनों ने पार्टी छोड़कर आप में शमूलियत इख्तियार की है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने आप उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान और आपके कुछ कारकुनान से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिल्ली का इलेक्शन नहीं लड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने आप में इसलिए शमूलियत इख्तियार की क्योंकि हम इस बार वोटों को तकसीम नहीं होने देंगे। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानत भाई है। अमानत भाई, क्या माहौल है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमानत भाई, क्या मुद्दा है? क्योंकि पानी को लेकर कई तरह का सवाल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पानी को लेकर के क्या सवाल, क्या करेंगे? कौन सा पानी भैया? पानी यहाँ पीने का पानी। चलो, पानी दे तो रहे हैं सब जगह। चलो ना यार, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। ओखला में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इस बीच कांग्रेस पार्टी छोड़ करके कई लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। हमारे साथ शबाना इकबाल आजमी हैं। कांग्रेस पार्टी से ये टिकट भी मांग रही थी एक वक्त में, लेकिन अब इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। क्या वजह है आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया है? देखिए, मुझे सोचने में तो बहुत टाइम लग गया और मैं सोच भी नहीं पा रही थी, लेकिन हमारे बड़े भाई हैं अफसर कमाल साहब और नाजिम भाई हैं और हमारे भाई, ये बड़े भाई हैं, सबने मुझे मोटिवेट किया और समझाया। और समझाने के बाद, समझाने का मकसद ये हुआ कि जो आज मौजूदा यहाँ पे चल रहा है, हालात चल रहे हैं, बीजेपी को हराने के लिए हमें एक तरफा वोटिंग करना है, अपने वोट को बांटना नहीं है। और कांग्रेस खुद इलेक्शन नहीं लड़ रही है। मैं कार्यकर्ता हूं, मैं जानती हूं कि दिल्ली में इलेक्शन कांग्रेस नहीं लड़ रही है। वो उनकी मजबूरी है कि बुझे हुए कारतूसों को टिकट दे करके सिर्फ अपनी होने की हाजिरी का वो दस्तखत करा रहे हैं, बाकी वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो फिर अपने लोगों का वोट खराब ना हो, इसलिए एक तरफा वोटिंग अमानत भाई को होगा ओखला से। और एक बात बताइए, यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने परवेज हाशमी को, जो पुराने एमपी, यहाँ पर एमपी रहे और फिर मिनिस्टर भी रहे, यहाँ से 4 बार चुने भी गए, वो उनको मैदान में उतारा है। फिर आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया और आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। देखिए, परवेज हाशमी साहब बड़े भाई हैं मेरे, लेकिन उनको इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए था क्योंकि उनका कोई अब मतलब यहाँ 10-12 साल से 15 साल से वो लोकल ओखला में दिखाई नहीं देते हैं। दिल्ली में बीजेपी के लिए इंतखाबी तशहीर के लिए पहुंची हरियाणा की मशहूर डांसर और सिंगर सपना चौधरी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में इस बार पॉजिटिव लहर है, इसलिए नताइज भी पॉजिटिव होंगे। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में मनोज तिवारी को बतौर वजीर आला देखना चाहती हैं। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है और पालम में प्रचार करने पहुंची है सबकी प्यारी सपना चौधरी। हम सपना चौधरी से ही बात करेंगे। सपना, कला के क्षेत्र से राजनीतिक अवतार, क्या कहेंगी? सारे अवतार होते हैं,
बस दिखाने का सही वक्त होता है। मे बी सही वक्त आया तो आई एम देयर। तो सपना अपनी आंखों से किस तरीके का प्रचार देख रही है, क्या माहौल देख रही है अपनी आंखों से? दिखाने की जरूरत ही नहीं, आप खुद देख सकते हो। द्वारका से बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि शाहीन बाग बड़ा मसला है। उन्होंने कहा उनके इलाके में कोई भी काम नहीं हो पाया है। उन्होंने हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से खास बातचीत की। विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार प्रद्युम्न राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या उम्मीद लग रही है, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। दिल्ली की जनता ने भी सोच लिया है और द्वारका का तो मैं खुद देख ही रहा हूँ सारा, और द्वारका की जनता ने मन बना लिया है कि द्वारका में कमल खिलाना है और द्वारका में इस बार कमल खिल के रहेगा। आपको पूरा यकीन है कमल खिलेगा? ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या मुद्दा है जिसको लगता है कि वाकई नहीं इस बार तो कमल खिल के रहेगा? देखिए, मैं अपनी पद यात्राओं में जा रहा हूँ, नुक्कड़ सभाओं में जा रहा हूँ। हमारी माताएं बहनें हैं, युवा साथी हैं, उनका प्यार मिल रहा है, RW का सहयोग मिल रहा है। जब सब लोगों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं और उनको मेरे इलाके के अंदर द्वारका विधानसभा की बात करें तो विकास कार्य पिछले 5 साल में ठप पड़े हैं। मैं 87 करोड़ की योजना लेके आया था सीवर के लिए, उसमें सीवर भी डलना था, सड़कें भी डलनी थी। जो काम 2 साल में हो जाना चाहिए था वो काम अभी तक नहीं हुआ, जो मेरे ही उद्घाटन किया था और हमारे माननीय सांसद प्रवेश वर्मा जी भी उसमें साथ है। तो आज जगह जगह सड़कें, हमारा 50% इलाका ऐसी खराब पड़ा हुआ, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। लोग इस बात को समझ रहे हैं, लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। इन्होंने जो इस समय कांग्रेस में आए हैं, पहले आप पार्टी से हम भी देख रहे हैं। हमारे यहाँ तो आपको पता लगी गया है कि एक जो आप पार्टी में था वो कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस वाला आप में आ गया। हाँ, दल बदल हो गया आपके यहाँ। लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और उनको पता है कि जो कांग्रेस से महाबल मिश्रा थे अब आप पार्टी में चले गए हैं, रातों रात उनको टिकट मिल गया तो मोटा लेन देन हुआ है। ऐसे उन्होंने नहीं दे दिया रातों रात, और खरीदो फरोख्त हुई है। और उनके परिवार के बारे में लोग जानते हैं। लेकिन आप जिस तरह से देखें कि इस बार जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और उस टिकट काट करके उनको टिकट मिला है, तो आपको क्या लगता है पुराने जो विधायक आपके लिए चैलेंज रहेंगे या नए जो उम्मीदवार हैं? मेरे लिए कोई भी चुनौती नहीं है इस समय। मेरे लिए चुनौती इसलिए नहीं है कि दिल्ली, यहाँ द्वारका की जनता ने जो है जो 2 लोग और लड़ रहे हैं और पार्टी से, उनको भी देखा है, मुझे भी काम करते हुए देखा है। हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया, सबको साथ लेकर के काम किया, क्षेत्र के विकास की चिंता की। और महाबल मिश्रा जो परिवार है उसके बारे में सबको पता है कि MP को खुद बनना चाहते हैं, MLA बेटे को बनाना चाहते हैं, भाई को, पत्नी को, सबको काउंसलर बनाना चाहते हैं। तो केवल अपने परिवार की चिंता, अपने विकास की चिंता। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम का आज आखिरी दिन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक आज शाम 6 बजे के बाद तशहीरी मुहिम पर पाबंदी आयद हो जाएगी। वैसे तो इस इंतखाब में कांग्रेस, BJP और आप मैदान में है, लेकिन कांग्रेस इसे 3 तरफा मुकाबला बनाने में नाकाम रही है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी नजर आ रही है। उम्मीदवारों को टिकट देने में भी कांग्रेस ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। आम आदमी पार्टी और BJP के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद नामजदगी के आखिरी दिन कांग्रेस ने टिकटों की तकसीम का ऐलान किया। अगर तशहीर और रैलियों की बात करें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने महज खानापूरी की है। कहने को तो कांग्रेस ने 40 से ज्यादा स्टार कैंपेनर्स को दिल्ली के सियासी मैदान में उतारने का फैसला किया था, लेकिन रैलियों में कुछ ही लीडर नजर आए। कांग्रेस ने तशहीरी मुहिम के लिए 15 दिनों का वक्त तय किया था, लेकिन आखिरी हफ्ते में गांधी खानदान ने तशहीरी मुहिम में हिस्सा लिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की 4 रैलियां होनी थी। प्रियंका गांधी ने 2 रैलियां राहुल गांधी के साथ की और राहुल गांधी ने 70 हलकों में महज 4 रैलियों से ही खिताब किया। अगर देखा जाए तो स्टार कैंपेनर्स में शामिल होने के बावजूद कांग्रेस के सभी वज़ीर आला नजर नहीं आए। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने कुछ ही हलकों में रैलियां की, जबकि पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह और मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ बिल्कुल ही गायब रहे। ये भी चर्चा है कि टिकटों की तकसीम को लेकर मकामी कांग्रेसी लीडर नाराज थे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को चुनाव सरगर्मियों से दूर रखा। अनजहानी वज़ीर आला शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, दिल्ली कांग्रेस के साबिक सदर अजय माकन, कदावर लीडर JP अग्रवाल वगैरह कांग्रेस के अहम चेहरे थे, लेकिन इन्होंने दिल्ली के सियासी दंगल से खुद को बचाए रखा। यहाँ तो चुनाव जो देखभाल करते उसमें तो मेरा कोई जिम्मेवारी नहीं है, मैं नहीं जानते, लेकिन हमारा थोड़ा प्रचार में हमारे तरफ से जितना करना चाहिए जरूर हमारे सारे उम्मीदवार किए हैं। बाहर से हमारे सारे लीडर भी आ चुके थे। अभी उतना हमारा तो पकड़ नहीं है, तो इसमें अब लग सकता है किसी को कि हमारा ये हालत उतना नाजुक है वगैरह वगैरह। तो फाइट तो दोनों पार्टी में होते हैं, आप और BJP में, सब देख रहे हैं हम। कांग्रेस अपना
जो बलबूते से खड़े हुए हैं, नतीजा आम लोग तय करेगा। कांग्रेस लीडरों का मानना है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने इस इलेक्शन को फिरकावाराना बना दिया है, जबकि कांग्रेस शीला दीक्षित के 15 साल के काम के नाम पर वोट मांग रही है। सबसे ज्यादा जो दुख की बात लग रही है कि अब दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी हो, एकदम सांप्रदायिक मामले में चुनाव लड़ने लगे हैं। आपने देखा होगा कि जो बीजेपी तो कर रही है, कर ही रही है। आम आदमी पार्टी का और केजरीवाल का बयान देखिए कि ये भी शाहीन बाग पर कहने लगे कि हम 2 घंटे में धरना उठवा देंगे। कहीं जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, कहीं जाकर कहते रहते हैं, अपनी बेटी से कहलवाते हैं कि मैं लोग भगवत गीता का रोग वाचना करता था। इनका क्या मतलब है भाई? कोई आदमी अगर हनुमान चालीसा पढ़ता है या भगवत गीता जानता है, उसका चुनाव से क्या लेना देना है? जो नारा आम आदमी पार्टी दे रही थी कि अब की बार काम पर, वो अब कोई अब की बार काम पर नहीं है, अब की बार श्री राम पर है। सियासी पंडितों का मानना है कि कांग्रेस की आला क़यादत का दिल्ली इलेक्शन से गायब होना इस बात को तक़वियत पहुंचाता है कि असल मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान ही है, और शायद इसलिए कांग्रेस वोटों के बंटवारे की वजह बनकर बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली इलेक्शन खास बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। प्रायोजक सच्ची सहेली।